कट्टो एक मोटी सी लाल मुर्गी का नाम था। वो एक मगरूर मुर्गी थी, अपने सिवा किसी को खातिर में न लाती, और जब वो अंडा देती फिर तो उसके मिजाज ही न मिलते थे। कटाक कटाक करके पूरा घर सर पर उठा लेती, जैसे कह रही हो कि देखो मैंने अंडा दिया। घर में लोग ही कितने थे, रहमत जुलाहा और उसकी बूढ़ी बीवी। रहमत जवान था तो उसके बनाए हुए थान हाथों हाथ बिक जाते, पर अब वो बूढ़ा हो गया था और उसने ये काम छोड़ दिया था। शहर में कपड़े की मिलें खुल गईं तो उसके दोनों बेटे शहर जाकर काम करने लगे। इतने बड़े घर में रहमत का दिल ना लगता। बस्ती से कुछ फासले पर रहमत की बेगा पर जमीन थी। रहमत ने बस्ती वाला घर बेचकर वहीं पर एक छोटा सा घर बना लिया, और बस्ती वाले घर को बेचकर जो रुपया मिला उससे उसने एक घोड़ा गाड़ी खरीद ली। चंदू एक खूबसूरत घोड़ा था। इसके माथे पर सफ़ेद चांद था, इसलिए रहमत इसको चंदू कहता। इसी घोड़ा गाड़ी पर रहमत की गुजर बसर होने लगी। चंदू घर में आया तो कट्टो को कुछ अच्छा न लगा। पहले तो रहमत और उसकी बीवी सारा दिन कट्टो ही के आगे पीछे फिरते रहते। अब बड़े मियाँ को हर वक्त चंदू ही की फिक्र लगी रहती। कभी टोका मशीन पर खड़े होकर उसके लिए चारा काट रहे हैं, तो कभी चने भिगो रहे हैं, और यहाँ सुबह शाम खुरिया लेकर उसका बदन साफ कर रहे हैं, या फिर कुएं से डोल निकाल निकाल कर चंदू को नहलाते। कट्टो दिल ही दिल में सख्त नाराज हुई। ए लो, मैं तो रोज़ इनको एक बड़ा सा अंडा देती हूँ और बड़े मियाँ है कि चंदू के आगे पीछे फिरते हैं, और ये बड़ी भी तो बस वैसे ही हैं। जब देखो खल में चने डाले चंदू के लिए कूटे जा रहे हैं। एक दिन बस्ती से वापस आए बड़े मियाँ तो उनके साथ एक छोटा सा कुत्ता भी था। कहने को तो टप्पू चंदू के लिए और घर की चौकीदारी के लिए लाए गए थे, मगर बड़े मियाँ और बड़ी बीवी की आँख का तारा बन बैठे। जब देखो दूध ठंडा करके प्याले में डालकर सामने रखा जा रहा है, कभी गोश्त उबाल कर आगे रखा जा रहा है। टप्पू भी रहमत के साथ लगे फिरते, दुम हिलाते, अंदर बाहर फिरते तो कट्टो जलकर खाक हो जाती। आखिरकार उसने गुस्से में आकर हड़ताल कर दी, फूल सूझकर डरबे में बैठ गई, अंडा देना बंद कर दिया। कोई हाथ लगाने की कोशिश करता तो और भी पर फुला लेती और रूठी रूठी आवाज़ें निकालना शुरू कर देती। कट्टो दिल ही दिल में खूब हंसी। वो समझती थी कि उसके सिवा दुनिया में सभी जानवर फालतू हैं, लेकिन कट्टो को ये नहीं पता था कि रहमत को भी हर तरह से काम निकालना आता है। एक रोज़ रहमत ने 1 दर्जन अंडे लाकर कट्टो के नीचे रख दिए और कहने लगा, लो कट्टो, अब तुम अंडों पर बैठो। हाँ भाई, फालतू बैठ के खाना तो बहुत बुरी बात है। अगले रोज़ रहमत को किसी सब्ज़ी वाले के साथ माल लेकर दूसरी बस्ती जाना था। वापसी पर बड़े मियाँ अपने साथ एक सफ़ेद बत्तख ले आए। इस बत्तख का नाम उन्होंने बत्तो रख दिया। बत्तो को पानी बहुत पसंद था। सारा दिन कीचड़ में छप छप करती फिर। तभी एक रोज़ बड़े मियाँ और बड़ी बीवी ने कुएं के पास मिलकर एक छोटा सा हौस बना दिया और उसमें पानी भरकर बत्तों को छोड़ दिया। बत्तो मज़े से हौस में तैरा करती और एक रोज़ अंडा देती। कट्टो ने जो देखा कि अब तो बड़े मियाँ बत्तों से एक अंडा वसूल करते हैं, तो फूल सूझकर और भी कुप्पा हो गई। खैर, उसके 21 दिन पूरे हो चुके थे। एक सुबह जब कट्टो जागी तो मखमल की तरह दर्जन भर नरम नरम चूजे उसके गिर चूं चूं करते फिर रहे थे। बड़ी बी ने कट्टो को दाना डालने के लिए जब डब्बा खोला तो खुशी के मारे चीखें निकल गईं। कहने लगी, बड़े मियाँ जल्दी आओ, देखो तो हमारी कट्टो ने चूजे निकाले। एक भी अंडा तो खराब नहीं गया, पूरे 12 चूजे। अब तो कट्टो के गरूर का और भी ठिकाना ना था। हर वक्त फूली फूली चूज़ों को परों में लिए फिरती और बत्तों के हौज के पास जाकर बड़े गरूर से कहती, तुम एक अंडा देकर क्या समझती हो? मुझे देखो, घर भर दिया मखमल की तरह zर zर से चूज़ों से। सफ़ेद परों और चौड़ी पीली चोंच वाली बत्तों कह कह करके हंस पड़ती। कट्टो कट कट करके शेखियाँ बिगाड़ती, जैसे उस घर में सभी कुछ फालतू ही तो है सवाए उसके।
और ये डब्बू और ये निगोड़ा चंदू, ये तो बिल्कुल ही फालतू हैं। चंदू को तो देखो कैसे इठला इठला कर चलता है। एक दोपहर कट्टो जब तुम उठाए पर फैलाए चूज़ों को दाना दुनका चुगना सिखा रही थी, एक बिल्ली जो देर से घात लगाए बैठी थी इन पर झपटी। पास ही डब्बू ऊँघ रहा था। कट्टो ने जब बिल्ली को देखा तो जोर जोर से चीखने लगी, जैसे कहती हो बचाओ बचाओ, मेरे चूज़ों को बचाओ। एक पल में डब्बू लपका और गुर्रा कर बिल्ली को घूरा। डब्बू को देखकर बिल्ली की तो जैसे जान ही निकल गई, दुम दबाकर भागी और डब्बू उस वक़्त तक भौंकता रहा जब तक बड़ी बी ने आकर चूज़ों को टापे के नीचे बंद न कर दिया। कट्टो थर थर कांपती बत्तों के पास पहुंची और उसे बोली, ए बहन, डब्बू तो बड़े काम का है, ये ना होता तो आज मेरे बच्चों की जान बचना मुश्किल थी। बत्तों कह कह करके हंसी और बोली, हाँ देखो, दुनिया में कोई भी फालतू नहीं और ये बात मत किया करो। लेकिन कट्टो को ये बात पूरी समझ नहीं आई। वो बोली, हाँ ठीक है, लेकिन ये चंदू तो बिल्कुल ही फालतू है। बत्तों कह करके हंसी और फिर उसने पानी में डुबकी लगा ली। एक रोज़ सुबह रहमत ने थान पर देखा तो चंदू ऊँघ रहा था। शाम को जो दाना दिया वो भी यूं ही पड़ा था। चंदू बहुत बीमार हो गया था। बड़े मियाँ घबरा गए। चंदू ही तो उनकी रोज़ी का सहारा था। पास वाले कस्बे में मवेशियों का एक शफाखाना था। चंदू को वहाँ ले गए। कट्टो दिन में कई बार जाकर चंदू के दाने पर चोंच मारती, मगर आज चंदू था ना उसका दाना, उसका सूना सूना थान बहुत बुरा लग रहा था। हफ्ता भर चंदू शफाखाने में रहा और रहमत को इसी वजह से कोई मजदूरी ना मिल सकी। महीने के आखिरी दिन थे। घर में एक पैसा भी तो ना था। कट्टो का दाना भी ना आ सका और उसके बच्चे बहुत भूखे थे। वो बड़ी बी के पास जाकर कुट करने लगी। बड़ी बी कहने लगी, अरे मैं तुमको दाना कहाँ से दूँ, घर में रखा ही क्या है। दुआ करो चंदू अच्छा होकर आए, बड़े मियाँ को काम मिले और घर भर के पेट में रोटी पड़े। कट्टो अपने चूज़ों को लेकर टरबे में आ गई। उस रात कट्टो ने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह मियाँ चंदू को अच्छा कर दो, चंदू तो बड़े काम का है, मेरी तौबा, अब मैं चंदू को कभी फालतू नहीं कहूँगी। दूसरी सुबह कट्टो जब अपने बच्चों को लेकर निकली तो उसने देखा बड़े मियाँ चंदू को रेड़ी में जोत रहे हैं। शाम बड़े मियाँ बहुत सा सामान साथ लाए, जिसमें कट्टो का दाना भी था। दाना खाते हुए कट्टो दिल ही दिल में ये सोच रही कि बद्दो सच ही तो कहती थी, दुनिया में कोई भी फालतू नहीं होता।